मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल, आज हमारा 17 सितंबर है, तो एसएससी सीजीएल के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे जो 25 क्वेश्चन मैंने लिया है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 18 जुलाई शिफ्ट थर्ड में पूछे गए, सॉरी शिफ्ट 2 में पूछे गए। यहाँ पर जितने भी 25 क्वेश्चन है, आज हमारा एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर्स का आज हमारा सेट 9 है, और ये सारे के सारे जो 25 क्वेश्चन है वो आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और मैं ये वीडियो इसलिए आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में किस टाइप के मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ट्रिगोनमेट्रिक का, सर्कल का और टाइम एंड डिस्टेंस से जो बार बार एसएससी सीजीएल में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन चारों का मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है 20 से 30 मिनट का। तो आप इन सारे टॉपिक को एक बार कवर अप कर सकते हैं जिनका भी सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में बचा है। ये आप ही सब लोगों के डेटा के आधार पर ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो आइए समय को ना बर्बाद करते अपने इस वीडियो को शुरू करते। देखिए यहाँ पर जितने भी 25 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, आपको भी यहाँ पर साथ में क्वेश्चन बनाते हुए चलना है और लास्ट में आपको जवाब देना है कि आपके मैथ में ये जो 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बने। और मैं इस पेपर के बारे में भी बात करूँगा कि ये पेपर का लेवल कैसा था और डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, कौन सा क्वेश्चन विदाउट पेन बनने वाला, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 4 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में करता है। यदि वे दोनों बी से शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 9 का एलसीएम 36। ए 4 दिन में 36 काम करता है तो ए की एफिशिएंसी हो गई 9। बी 9 दिन में 36 काम करता है तो बी की एफिशिएंसी पता चल गई 4। अब कह रहा है कि बी से काम शुरुआत होता है तो पहला दिन 4, दूसरा दिन ए, फिर तीसरा दिन 4, फिर उसके बाद ए आता है और ए की एफिशिएंसी 9। उसी तरीके से फिर 4, तो यहाँ 9 4 13, 13 और 13 26 काम हो गया। 26 के बाद फिर बी आएगा तो यहाँ पे 26 4 30 काम हो गया, तो बचा हुआ काम हो गया 6। अब उस 6 काम को ए कर रहा है 9 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगा? तो देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो 5 + 6/9। 6/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 5:2/3 डेज में यह कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अब बात करेंगे ये क्वेश्चन आपका कैसा था, तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का जो अनुपात है वो आपका 3:5 है, ठीक है। आगे का लाइन पढ़िए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 cm² है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका साइड जो समान भुजा है ना उसका साइड 3 यूनिट है और असमान भुजा है जो उसका साइड 5 यूनिट है। तो मान लेते हैं x के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया दे रखा है 30√11। अब देखिए ये फॉर्मूला समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/4 √4b² - a², ठीक है। यही आपका समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a के जगह पर आपका 3 है, यहाँ पर जब a का जगह पर 3 पुट करेंगे, सॉरी a के जगह पर आपका 5x है, तो जब 5x यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया 5x। अब चूंकि b/4 होता है तो 5x/4, सॉरी a/4 होता है तो 5x/4 √4b²। तो b का वैल्यू यहाँ 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 × 6 मतलब 36 x² होगा माइनस a²। a के जगह पर आपका 5x है, 5x का स्क्वायर मतलब 25x²। आपको फॉर्मूला पता होगा a/4 इंटू √4b² - a² आपका फॉर्मूला होता है। a/4 इंटू √4b² - a², जहाँ पर जो b होता है ना वो आपका कॉमन साइड्स होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला। अब देखिए ये 4 इक्वल के इधर आके तो इधर हो गया 120√11, इधर हो गया 5x। अब देखिए 36x² में से 25x² चला गया तो √11x हो गया। अब देखिए √11 से √11 चला गया, ये 5 इस 120 को 24 बार में काटा,
एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू यहाँ पे 24 है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 6 चौक 24 मतलब 2√6, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 24 है तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2√6। यहाँ से आपसे पूछ रहा है तीसरी भुजा की लंबाई, यानी तीसरी भुजा आपका 5x है तो 5 गुना 2 10√6, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन इजी है, लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन घुमाया ना, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन का सामना करना पड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। किसको किसको इसका सॉल्यूशन पता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि किससे किससे ये क्वेश्चन बना है। देखिए यहाँ 2 sin 4x है ना, इसको साइड में करते हैं। इस sin cx प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x, मतलब इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं। अब देखिए यहाँ हो गया sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, तो sin c प्लस sin d बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 मतलब 6x प्लस 2x 8x बाई 2 8x बाई 2 मतलब 4x इंटू, उसके बाद क्या होता है cos c माइनस डी बाई 2, तो 6x माइनस 2x यानी cos 6 में से 2x चला गया 4x, और 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x। अब यहाँ पे प्लस 2 sin 4x तो है ही 2 sin 4x। अब इस पूरे इक्वेशन में पार्ट कीजिएगा तो 2 sin 4x दोनों में है, तो आपका अंदर हो गया, आपका हो गया cos 2x प्लस 1। अब देखिए ये cos 2 थीटा, अब cos 2 थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे 2 sin 4x तो पहले से ही है, अंदर में cos 2x, और cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब प्लस 1 पहले से है तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, कट गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू साइन 4x इंटू कोस एक्स स्क्वायर एक्स। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। किस किस से ये क्वेश्चन बना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन फॉर्मूला यूज किए ये बता देता हूँ, लिख देते हैं यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, ये बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट किए। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक फैक्ट्री में बर्तनों का निर्माण 3 संयंत्रों प्लांट ए बी सी में किया जाता है। यदि निर्मित प्लेटों की कुल संख्या 3260 है तो संयंत्र बी द्वारा कितने प्लेटों का निर्माण किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर से वो प्लांट ए है और ऑरेंज कलर से प्लांट बी है, और जो मिट्टी कलर का है वो आपका प्लांट सी है। ठीक है, तो पूछ रहा है संयंत्र बी द्वारा कुल कितना प्लेट का निर्माण किया गया। देखिए यहाँ तो कुछ डाटा इनकम्प्लीट है। निर्माण का हिस्सा शेयर इन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे पूछ रहा है संयंत्र बी द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण किया जाता है। टोटल प्लेट की संख्या 3260 है। ठीक है, और संयंत्र बी द्वारा, अब ये क्या है, बोल चम्मच प्लेट ये सब चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, तो बी द्वारा कितने प्लेटों का निर्माण किया गया। तो बी के बारे में दे ही कहाँ रखा है, यहाँ पे बस इतना डाटा है कि यहाँ के बीच का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ के बीच का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ के बीच का ग्राफ है बी। अब बी के बारे में तो कोई एजम्पशन ही नहीं दे रखा है कि ये कहाँ से कहाँ के बीच का है। देखिए इसका उत्तर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लग रहा है कि ये एक इनकम्प्लीट डाटा है, ये एक इनकम्प्लीट डाटा है, या हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और भी डाटा दे रखा होगा। अगर आपको इसका उत्तर पता है क्वेश्चन नंबर 4 का, या इसका सही सॉल्यूशन या सही क्वेश्चन पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे अनुसार तो ये इनकम्प्लीट नज़र आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसका क्या कंप्लीट है या इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसे तो मुझे वो इनकम्प्लीट आता नज़र आ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना साइड, यानी 3 गुना ए का वैल्यू 48 है, तो यहाँ से ए पता चल गया 16। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 16 गुना 16। अब ये 16 इस 4 से कटेगा 4 बार में, 16 गुना 4 मतलब 64 √3 cm स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है।
32 पेन और 12 पेंसिलों का मूल्य 790 रुपया। तो 8 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य, देखिए ये 32 से 8 1/4 है, 12 से 3 1/4 है, तो 790 का 1/4 कर देंगे, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 एकम 4 3, ठीक है, 4 नमा 36, 36 3 7 चौक 28, ठीक है, 2 4 25 20, मतलब 197.5 रुपया हो जाएगा 8 पेन और 3 पेंसिल का कीमत। यहाँ तक बात समझ में आया। ये आपका वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। इसके पहले वाला क्वेश्चन का तो डाटा ही मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 196:625 है तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन पता होगा कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, वो एरिया स्क्वायर के स्क्वायर रूट अंडर एरिया के बराबर होता है। अगर एरिया का बात करेंगे तो उनका जो एरिया का अनुपात होता है वो उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एरिया का अगर अनुपात निकालना है तो उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चूंकि हमको साइड निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, यानी 196/625, क्योंकि ये साइड स्क्वायर इक्वल के इधर आके स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो एरिया का यहाँ पर अनुपात है 196/625, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 196 का वैल्यू हो गया 14 और 625 का होता है 25। ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन एक्चुअली विदाउट पेन बनने वाला है, सिर्फ समझाने के लिए आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं 2019 से 20 तक XYZ फोन की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2019 से 2020 में प्रतिशत वृद्धि फोन में, पहले 18 बेच रहा था अब 40 बेच रहा है, तो बढ़ा कितना, 18 से 40 तो 22 बढ़ा, कितने में, 18 पे, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, ये 11 बार में कटा, ये 9 बार में कटा, मतलब 1100/9, 1100/9 मतलब 9 एकम 9, ठीक है, 2 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18.22, यानी 122.2 का रेकरिंग। तो सही उत्तर आपका नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में 122.222 इसका सही उत्तर होगा, यानी 122% की लगभग वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यदि a + b + c का वैल्यू 19 है, a² + b² + c² का वैल्यू 155 है, तो आपको पता होगा कि ab + bc + ca जो होगा ना, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर 361 माइनस a² + b² + c² और उसका वैल्यू 155 है, डिवाइडेड बाय 2। अब 361 में से 155 चला गया तो आपका हो गया 206, 206 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 103 होगा। ये कहाँ से निकल के आया, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी सोल्यूशन कर चुका हूँ। ऑलरेडी डायरेक्ट तरीका क्या है कि a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो 2ab + 2bc + 2ca का वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर में से इसको घटाएंगे और ab + bc + ca का वैल्यू निकालने के लिए जो घटा गया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पूछ रहा है a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, टो कॉमन ले लीजिएगा तो ये है आपका a² + b² + c² माइनस कॉमन लीजिएगा तो ab + bc + ca ही है। ये जो पूरा का पूरा डाटा है ना, ये आपका ये है। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैंने जो अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो 20 क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन के बारे में बताया है। अब देखिए a² + b² + c² का वैल्यू 155 है, माइनस ab + bc + ca 103 निकल के आ गया, तो 155 में से 103 चला गया तो आपका हो गया 52, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना उसका तरीका बता रहा हूँ। तो उतना अगर प्रोसेस से जाने लगे तो क्वेश्चन को बनाने में क्या लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है साइन ए का वैल्यू -3/5 और ए आपका जो है ना वो तृतीय चतुर्थांश में है, मतलब तृतीय चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है। यानी पी का वैल्यू अगर -3 लेते हैं, एच का वैल्यू 5 लेते हैं, तो यहाँ से बी आपका जो निकल के आ जाएगा 3, 5, 2।
सेक थीटा की बात करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही हम पहले लेके सॉल्व कर लेते तो सेक थीटा आपका होता है b/h, ठीक है, सॉरी h/b मतलब 5/2। अब बात करेंगे सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी -5/2, सॉरी सेक ए का मान 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का, यहाँ 3 है ये 5 है तो ये 4 होगा, तो -5/4, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा -5/4। ये भी क्वेश्चन आपका विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। किससे किससे इस क्वेश्चन का जवाब हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए आप लोग कमेंट में जवाब नहीं देते कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे सही हुआ है और क्या अप्रोच आपने लगाया था, और टोटल 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए इसका भी जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये एक्चुअली आपका मध्यानुपात से ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी 405/y बराबर y/125, यानी यहाँ से y² पता चल गया 125 गुना 405। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो यही निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे से आप थोड़ा सा देख लीजिए, 405/y बराबर y/125, y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। अब इसको लिख सकते हैं 25 गुना 5 और 405 को लिख सकते हैं 5 गुना 81। अब ये y² का वैल्यू है तो y का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए 2 2 5 है तो एक 5 बाहर, इस 25 में से एक 5 बाहर, और 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 25 गुना 9 225, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए यहाँ पर आप इसको 125 को 405 से गुना करके अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पे डायरेक्टली लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम इसे मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देंगे, फैक्टर के रूप में निकाल लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार मैं बोलता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में, चाहे एसएससी का कोई एग्जामिनेशन हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, उसमें आपसे अलजेब्रा से इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब इसका डाटा आप देख सकते हैं कितना कैलकुलेटिव दे दिया। तो सबसे पहले x पे पावर 5 माइनस 1/x पे पावर 5 का वैल्यू निकालना है। तो उसको निकालने के लिए आपको x³ माइनस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x², ठीक है, माइनस x माइनस 1/x। अब यहाँ x माइनस 1/x का वैल्यू -6 है, तो माइनस ऑफ -6 मतलब ये हो गया +6। अब x³ माइनस 1/x³ निकालना, तो ये जो वैल्यू होगा ना ये आपका होगा k³ प्लस 3k, ठीक है, क्योंकि यहाँ x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा है, और x² प्लस 1/x² जो होगा वो आपका होगा k² प्लस 2, क्योंकि यहाँ x माइनस 1/x का वैल्यू k है। तो यहाँ पर -6 का क्यूब करेंगे तो -216, ठीक है, -216, और -6 इंटू -3 मतलब -18 इंटू k² प्लस 2, तो -6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 2 38, और यहाँ पे +6 जोड़ना है, यहाँ पे +6 जोड़ना है। अब -216 -18 -234, सॉरी -200, एक मिनट मिटाई देते, -234 गुना 38 को लिख सकते 19 गुना 2 प्लस 6, तो ये -234 बेसिकली क्या हो गया, -468 गुना 19 प्लस 6। अब -468 को 19 से गुना कर दीजिए और 6 से जोड़ेंगे तो यहाँ, ठीक है, 9 8 72, ठीक है, तो यहाँ लगभग -8892, जब उसमें 6 जोड़ेंगे तो 12 में से 6 गया 6 8 -88 -8886 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जितना भी हो सकता है आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लीजिए, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा। देखिए मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का जो कल मैंने क्लास डाला था, आप उस क्लास को देखिएगा, तो वहाँ पर मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, एक सर्कुलर पाथ वाला बताया था और एक इस पर टोटल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप उस टाइम एंड डिस्टेंस के क्लास को देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे मैंने आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन बताए, एक पुलिस चोर वाला और एक सर्कुलर पाथ वाला। इससे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते मैंने वहाँ पर बताया, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। देखिए एक पुलिसकर्मी है, ठीक है, जो चोर से 600 मीटर पीछे है। पुलिस को देखते ही चोर भागना शुरू कर देता 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और चोर भी
पुलिस भी उसके पीछे जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर उनका अगर रेशियो ले लेंगे तो रेशियो निकल के आएगा 4/5। ये स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा 4/5। अब चूंकि पुलिस उससे 1 यूनिट ज़्यादा चल रहा है और वही 1 यूनिट का वैल्यू 600 मीटर है, वहाँ पर मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली अब काम कर रहा हूँ। 1 यूनिट का वैल्यू 600 मीटर हो गया, तो आपसे पूछ रहा है पुलिसकर्मी कब पकड़ेगा उसको। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो पुलिस कितना दूरी टोटल तय किया 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 600 मीटर, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 3000 मीटर। 3000 मीटर कहने का मतलब है 3 किलोमीटर। अब इस 3 किलोमीटर की दूरी पुलिस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है, तो कितना समय लगेगा, तो 3/10, ये जो आ रहा आवर में, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये 10 इस 60 को 6 बार में काटेगा, 6 गुना 3 मतलब 18 मिनट, मतलब जो पुलिस है ना वो चोर को 18 मिनट में पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाना है, पुरुष श्रमिकों की संख्या, मेन श्रमिकों की संख्या का 48%, ठीक है, वुमेन श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो कुछ नहीं, काट दीजिए, ये 4 से कटेगा 12 बार में, ये 4 से कटा 25 बार में, ये 2 इस 6 को काटेगा, 12 को 6 बार में, ठीक है, तो ये 25 इधर आया, ये 18 इधर आया, यानी मेन बटे वुमेन का रेशियो होगा 25/6 गुना 3 मतलब 25/18, मतलब मेन और वुमेन का रेशियो 25:18। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। इजी क्वेश्चन है और विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से जाना पड़ेगा, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य। तो कुछ नहीं करना है, 7 से डिविजिबिलिटी मतलब 7 से यहाँ पर काटते हुए चले जाना है। अगर आप इस पर ऑसिलेटर का नियम लगाते हैं, ऑसिलेटर का नियम लगाएंगे तो ऑसिलेटर का नियम लगाएगा तो समय लग जाएगा, उससे बढ़िया है कि आप काटते हुए चले जाइए। 7×21, अगर हम इसी ऑप्शन को चेक करते तो 7×21 3 आएगा, 7×5 = 4 आएगा, 7×6 = 42, 7×42 6 आएगा, 7×9 = 63, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम डायरेक्टली आप लोग ऑप्शन देखकर ही चले जाइए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि देखिए आप अपने एग्जामिनेशन में डिविजिबिलिटी से जितने भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप उन सारे को देख के चले जाइए। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन CGL 2024 में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए अमर एक कार्य को 15 दिन में करता है। देखिए ये जो शिफ्ट है ना, ये 18 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क की कितनी क्वेश्चन मिले। अभी तक 3 क्वेश्चन इस शिफ्ट में टाइम एंड वर्क का मिल चुका है। अमर एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, प्रेम एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम हो गया 60, 15-12, तो ए 15 दिन में 60 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 4, पी 12 दिन में 60 काम किया तो पी की एफिशिएंसी 5। अब बोल रहा अमर से आरंभ करते, यानी पहला दिन अमर काम किया, उसके बाद एकांतर दिन में कार्य करता है, उसके बाद एकांतर दिन में कार्य करता है। पहला दिन अमर, दूसरा दिन प्रेम, तो 2 दिन में ये लोग कितना काम किए, 9 काम। तो यहाँ पे टोटल काम कितना है 60, तो 9 छक 54, 9 छक 54, यानी 6 दिन में 2 आदमी मिलकर 12 दिन में 2 आदमी मिलकर 12 दिन में 54 काम किए, तो बचा 6 काम। उस 6 काम में से फिर पहला दिन अमर आया, फिर पहला दिन अमर आया, तो 4 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 2 काम। अब उस 2 काम को प्रेम करेगा किस एफिशिएंसी के साथ, 2/5, तो 12 + 1 13, 13:2/5। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन की है। देखिए पहला दिन अमर, दूसरा दिन प्रेम, तो 2 दिन में मिलकर वो कितना काम किया, 9 काम। यहाँ पे टोटल काम है 60 काम, तो 54 काम कितने दिन में कर रहा होगा, देखिए 9 काम 2 दिन में कर रहा है, तो 54 काम कितने दिन में करेगा, तो 12 दिन में, तो वही 12 दिन यहाँ लिखे। अब बचा कितना काम, 6 काम, उस 6 काम में से फिर अमर कर रहा है 4 काम, तो 1 काम यहाँ पर हो गया 1 दिन में। अब बचा कितना काम, 2 काम, उस 2 काम को प्रेम करेगा, यानी 2/5, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3600 रुपये पे 35% की एकल छूट दी गई। एक तो छूट 35% का है और एक छूट 30% और 5% का 2 क्रमिक छूट है। तो 30% और 5% का 2 क्रमिक छूट माई प्लस 30 गुना 5/100। तो यहाँ से 30 5 35, 35 और 30 गुना 5 मतलब 150, 1.5 मतलब 36.5%। एक आपका 35% का ये छूट है और ये 2 क्रमागत छूट मतलब 36.5% का छूट दे रहा है। तो यहाँ पर जो मार्जिन कितने का है, 1 मिनट,
-35, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 33.5। 33.5 का 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है ना 33.5 का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ 35% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 1.5% का डिस्काउंट है। यहाँ पे कितने परसेंट का अंतर है यहाँ पे डिस्काउंट का, क्योंकि यहाँ 35% का डिस्काउंट दिया, यहाँ 33.5% का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट पर अंतर कितना 1.5% का। तो ये अंतर नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा 3600 पर छूट के बीच अंतर निकालना है। तो 3600 का 1.5% निकालेंगे तो 00 से 100 को काटेगा, ये डेसिमल यहाँ आएगा, तो 36 गुना अगर 15 करेंगे तो 540 10 से डिवाइड हो गए तो 54 रुपया हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आए। 2 सक्सेसिव ले लेना है डिस्काउंट का, तो -30 -5 प्लस 1.5, तो यहाँ पर करिएगा डिस्काउंट मतलब -33.5%, तो -33.5 बता रहा है, मतलब 33.5% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ तक बात समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य। तो इसका 2 ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालिए। 36 का फैक्टर करेंगे तो 9 और 4, 9 और 4। कोई नंबर 4 से तभी डिवाइड होगा जिसका लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड हो। देखिए ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी, ये 4 से डिवाइड नहीं है। अब 9 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ इट्स डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब 8 7 15, 15 6 21, 21 4 25। ये 9 से नहीं डिवाइड होगा, ये खत्म हो गया। 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 9 से डिवाइड होगा, मतलब ये नंबर 4 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, तो ये नंबर 36 से भी डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर राजा है और रोकी है, ठीक है। किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रोकी बीमार हो जाता है। देखिए दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो 2 दिन तक काम किए, तो टोटल काम 5 दिन में कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम किया होगा दोनों मिलकर, 2/5 काम। मतलब दोनों मिलकर 2 दिन में कितने काम किए होंगे, 2/5 काम। उसके बाद रोकी बीमार पड़ जाता है, तो बचा कितना काम, तो बचा 2/5 काम किया, तो बचा काम 3/5 काम। अब इस 3/5 काम को कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। इस 3/5 काम को कौन कर रहा है, राजा। ये राजा कितने दिन में इस बचे हुए काम को कर रहा है, तो 4 दिन में। यानी राजा 3/5 दिन में, राजा 3/5 काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो एक काम को कितने दिन में करेगा राजा, तो 5 चौक 20, 20 डिवाइडेड बाय 3 दिन में राजा उस कार्य को समाप्त करेगा। अब इसी डाटा का यूज करना है, ठीक है। राजा उस काम को 20/3 दिन में समाप्त करेगा। यहाँ राजा है और रोकी है, ठीक है। राजा और रोकी इस कार्य को 5 दिन में करते हैं, राजा अकेला उस कार्य को 20/3 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो गया 20। तो राजा प्लस रोकी 5 दिन में 20 काम कर रहा है, तो राजा प्लस रोकी की एफिशिएंसी 4 हो गया। और यहाँ पर राजा 20/3 दिन में 20 काम कर रहा है, तो राजा की एफिशिएंसी हो गया 3। तो पूछ रहा है रोकी उस अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा, राजा और रोकी भाई की जो एफिशिएंसी का जो समेसन है 4 है, और राजा की एफिशिएंसी 3 है, तो रोकी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 4 - 3 मतलब 1। यानी टोटल काम है 20। अब इस 20 काम को रोकी से कराया जा रहा है, रोकी की एफिशिएंसी 1 है, तो 20/1 मतलब रोकी उस कार्य का 20 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आपका ईजी है, इसे मॉडरेट नहीं कहेंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए सिर्फ इतना लैंग्वेज लिखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। देखिए 2000 में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी 2000 माइनस एक्स, ये बराबर होगा x माइनस 1200 के। बोल रहा है जो लाभ और हानि का जो रुपया है ना वो बराबर है। तो यहाँ से 2x बराबर पता चल गया 3200, 2x बराबर पता चल गया 3200, तो x का मान निकल के आ गया 1600। मतलब उस वस्तु का CP था 1600। अब इस पर 20% का लाभ कमाना है, तो देखिए 1600 का 10% 160, 20% मतलब 320, मतलब 1600 पर 320 का लाभ कमाया, तो उस वस्तु को 1920 रुपये में बेचा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इससे तरीका क्या है, 1600 का 20% लाभ, तो 20% लाभ मतलब उसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 20%, मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब 6/5। 5 इस 16 को काटेगा 800 बार में। एक मिनट 20% 1/5, 1/5 मतलब 5 का माल को 600 पे, तो 1600 का समान है, तो 1600 गुना 6/5। ये 5 इसको काटेगा, 5 × 15,
1 5 दूनी 10, यानी 320 गुना 6 करिएगा तब 1920 निकल के आएगा। ऐसे आप डायरेक्टली 1600 का 20% करेंगे तो 320 होगा, 1600 में 320 जोड़ दीजिए तो 1920 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि धारा, देखिए धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक नाविक को 12 घंटे समय। मान लीजिए धारा की दिशा इधर है और नाविक इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो उसको उस समय को करने में, उस नदी को पार करने में 12 घंटे का समय लगता है। जबकि वो इस दिशा में जाता है, जब धारा की दिशा में जाता है तो उसको 9 घंटे का समय लगता है। तो हम मान लेते हैं कि शांत जल में मोटर की जो स्पीड है वो x है और शांत जल की जो स्पीड है उसको मान लेते हैं y। टोटल डिस्टेंस 144 डिस्टेंस को जब वो धारा के अनुकूल जा रहा है, धारा के अनुकूल जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 144 बटे x प्लस वाई। इसी का वैल्यू इस समय को इस दूरी को तय करने में उसको 9 घंटे का समय लग रहा है। दूसरा इक्वेशन है 144 किलोमीटर जब वो धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो मतलब उसकी डिस्टेंस, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तब उसको 12 घंटे का समय लग रहा है। यही डाटा है। अब ये 12 इस 144 को काटेगा 12 बार में, यानी x माइनस वाई यहाँ से निकल के आ गया 12, और ये 9 इस 144 को काटेगा तो 9 एकम 9, 5 9 छक 54, यानी x प्लस वाई यहाँ से पता चल गया 16। आपसे पूछा है धारा की चाल, धारा मतलब स्ट्रीम की चाल, y पूछ रहा है, तो y निकालने के दो लीनियर इक्वेशन है, तो 16 माइनस 12 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर उस धारा की चाल होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर पूछता मोटर बोट की चाल क्या होगी तो 16 प्लस 18, 16 प्लस 12 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 14 किलोमीटर पर आवर से उस मोटर बोट की शांत धारा में उसकी चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में, देख सकते हैं कि इस शिफ्ट में फिर एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिल गया। मतलब इस शिफ्ट में 18 जुलाई सेकंड शिफ्ट वाले को बहुत फायदा हुआ होगा, उसका पूरा का पूरा पेपर जो है ना इजी है। ठीक है, यहाँ पर है ए जो है ना किसी कार्य को 5 दिन में किया, बी उसी कार्य को 10 दिन में किया। 5 और 10 का एलसीएम 10, तो ए 5 दिन में 10 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 2, बी 10 दिन में 10 काम किया तो बी की एफिशिएंसी 1। अब देखिए उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। देखिए दोनों साथ में कार्य शुरू करते, यहाँ पर दोनों साथ में कार्य शुरू करते, लेकिन बी कार्य को छोड़ देता और बी जो है ना, सॉरी ए कार्य को छोड़ देता, बी जो बचे हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त किया, 8 दिन में। आप देखिए बी की एफिशिएंसी 1 है तो 8 दिन में कितना कार्य किया होगा, 8 काम। ए 8 दिन में कितना काम किया होगा तो 8 काम, तो बचा कितना काम, 2 काम। बचा कितना काम, 2 काम। इस 2 काम को कौन किया, ए प्लस बी, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना, 2 + 1 यानी 2/3 दिन। यानी ए प्लस बी जो है ना, बोल रहा ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा, तो ए प्लस बी साथ में कितने दिन काम किए, तो 2/3 दिन। और 2/3 दिन काम करने के बाद ए छोड़ देता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया, तो 2/3 दिन तक। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो 2/3 दिन तक काम किया, तो उसके बाद कार्य छोड़ दिया, तो 2/3 दिन तक कार्य किया। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए 100 रुपया और 150 रुपया प्रति केजी मूल्य वाली 2 प्रकार की दाल है x और y, उसको 7:20 के अनुपात में मिलाया गया, तो यानी 100 × 7 प्लस 150 रुपया केजी वाला दाल को 20 अनुपात में मिलाया गया, डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज कितना है, तो 20 + 7 27 यूनिट। अब ऊपर करेंगे 100 × 7 700 प्लस 150 × 20 मतलब 3000 डिवाइडेड बाय 27। अब 3000 + 700 मतलब 3700 डिवाइडेड बाय 27, यानी जब 3700 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 एकम 27 10 0, ठीक है, 27 तिया 91 9 0, ठीक है, 137.03 मतलब जो नया मिश्रण बनेगा ना उस मिश्रण का जो रेट होगा 137.03 रुपया रहेगा। पूछ रहा है निकटतम में जाना है, तो निकटतम में 137.03 का निकटतम वैल्यू 137 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। ये 1/sin थीटा कोसेक थीटा 1/tan थीटा कोट थीटा, तो कोसेक थीटा प्लस
कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रोसेस से देखिए 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा, इंटू अगेन 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, माइनस 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू होता है 1। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। किससे किससे ये क्वेश्चन देखते ही बना, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, ये देखिए पीछे वाले ही कंसेप्ट पे बहुत मैंने जब भी ट्रिगोनमेट्री का इंपॉर्टेंट क्लास लाया हूँ वहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को जरूर बताया, बार बार बताया इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हमसे डायरेक्ट आंसर पूछेगा तो 5 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 2 ही इसका आंसर होगा। 5 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 25 माइनस 1 24, 24/5/2 मतलब 12/5 ही इसका सही उत्तर होगा कैसे ये देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका हो जाएगा 1/5। रेसिप्रोकल इसके पहले वाले फॉर्मूले का यूज है। टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा निकालने के लिए इस दोनों को घटाएंगे। जैसे शांत जल वाला जो अभी हमने बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन बनाया था कि वहां पे अगर a प्लस बी दे रखा है कितना था, शायद 16, और a माइनस बी शायद कितना दे रखा था, 12। तो b निकालने के लिए तो इस दोनों को घटाए और 2 से डिवाइड किए, तो टेन थीटा चूंकि b वाला टर्म है तो इस दोनों को घटाएंगे तो 5 माइनस 1/5 उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 माइनस 1/5 होता है 24/5, उसको जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 इस 24 को काटेगा 12 बार में, इसका सही उत्तर निकल के आ गया 12/5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिगोनमेट्रिक का, ठीक है। ट्रिगोनमेट्रिक से आपके इस कंसेप्ट पे न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ये सिर्फ सेक और टेन के साथ नहीं लगता, कोसेक और कोट के भी साथ ये वाला नियम लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, और इस 25 क्वेश्चन में से आपसे कितने प्रश्न बने और कितने ऐसे प्रश्न थे जो विदाउट पेन बने, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है तो ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।